ये तो सरासर गलत है, गुंडई है। विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन ये तरीका नहीं है विरोध प्रदर्शन करने का। आम जनता, आम पेट्रोल पंप, गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना ये उचित नहीं है। ये सरासर उपद्रव है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमने पेट्रोल लेने के लिए आया, पेट्रोल ही नहीं है, पंप बंद है, इससे आम जनता को दिक्कत हो रही है। ये सरासर गलत है। अगर कोई जनता को कमी है और नौजवानों को कमी है तो प्रशासन से मतलब अपना आग्रह कर सकती है, मतलब जो कि स्वयं मतलब जाकर के एसडीएम का घेराव कर सकते हैं, डीएम का घेराव कर सकते हैं। उससे उनका कुछ मतलब निष्कासन कर सकता है। अगर तोड़ फोड़ करने का मतलब ये हमारी क्षति है, ये जनता की क्षति है। इस क्षति से मतलब जो कि बच्चों का पूरा पूर्ति नहीं हो पाएगा। हिंसा तो कायदे से नहीं होना चाहिए। अपना ही नुकसान है, अपना नुकसान है, दूसरे का नहीं नुकसान है। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? अभ्यर्थियों को अपनी डिमांड रखना चाहिए। बाकी तोड़ फोड़ में कोई लाभ नहीं है, अपना नुकसान है। राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित और आज जैसा कि आप सभी को पता है, देश भर में सेना में जो भर्ती के नियम है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं और उसको लेके देश भर में जो प्रदर्शन हो रहा है वो धीरे धीरे करके एक तरीके से हिंसक होते जा रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा, वीडियो फुटेज में देखा होगा, समाचार के माध्यम से भी आप तक ये जानकारी पहुंची होगी कि ट्रेन्स को जला दिया गया है, बसों को जला दिया गया है, यहाँ तक कि ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे जो कैश का काउंटर होता है उसको भी लूट लिया गया है, बहुत सारी दुकानों को भी लूट लिया गया है। तो मुझे एक छोटी सी यहाँ पे कहावत याद आती है कि निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि निकले थे किस अच्छे काम के लिए, अच्छी नीयत से, करने क्या लगे। और मुझे लगता है कि देश भर में जो एक लोगों के मन में एक अच्छी सी भावना थी, अच्छी सी फीलिंग थी कि हाँ ये सही है, अब उन लोगों के भी मन में भी गुस्सा आने लगा है इन नौजवानों के प्रति, इन उपद्रवियों के प्रति जो सेना भर्ती में हुए बदलाव वाले नियमों के खिलाफ प्रदर्शन उग्र करते जा रहे हैं और हिंसक होते जा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही पीड़ित हैं जिनका पेट्रोल पंप है बरहज में। उनके पेट्रोल पंप पे क्या हुआ, पूरी घटनाक्रम जानेंगे। उन्होंने लीगल कार्रवाई की है। इसके अलावा वीडियो पूरा जब आप देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जो तोड़ फोड़ किया जा रहा है इससे उनको भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है, यानी कि सेना ने इस पर क्या एक्शन लिया है, उन्होंने क्या कहा है सेना प्रमुखों ने, ये भी बात हम जानेंगे। नाम क्या है आपका? जी, महेश्वर मदेसिया। अच्छा, आप यहाँ के ओनर हैं? जी। तो सबसे पहले हमको ये बताइए महेश्वर जी, जब यहाँ पे ये घटना हुई, तोड़ फोड़ की घटना हुई जी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो वीडियो चल रहा है, वीडियो फुटेज, वो तोड़ फोड़ के वीडियो फुटेज हैं। तो ये जब तोड़ फोड़ शुरू हुआ तो आप यहीं पे थे उस समय? जी, बिल्कुल यहीं थे। अच्छा, क्या हुआ था, पूरी घटना हमें बताइए शुरू से। सर, करीब 40-50 लड़के पेट्रोल पंप से करीब 300 मीटर दूरी पे इकट्ठा हो गए। कितने बजे की बात है? करीब 11 साढ़े 11 बजे इकट्ठा होकर धीरे धीरे उनकी संख्या जो है बढ़ती चली गई, करीब 100 के करीब हो गई। फिर उधर से एचएसओ की गाड़ी आ रही थी। एचएसओ की गाड़ी आके मेरे पंप के सामने रुक गई। रुकने के बाद से एचएसओ अपने जो है वो पुलिस वाले से बोला कि इन सबको यहाँ से भगाओ। अब वो इसमें से गाड़ी में से निकल के लोग दौड़ाए उसको, मतलब वो लड़कों को जो उपद्रवी थे। अच्छा, उनके हाथ में उस समय पत्थर था? सही, डंडे थे, बड़े बड़े बांस थे, ये थे वो थे। उसके बाद से सर क्या हुआ कि जब ये लोग दौड़ाए तो सब भाग गए। कुछ उपद्रवियों को जो है पुलिस ने पकड़ लिया। अब उनको बचाने के लिए जो है उन्होंने फिर से पथराव चालू कर दिया। आप जो वीडियो फुटेज स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें एक कांस्टेबल कुछ एक दो उपद्रवियों को घसीट के पकड़ के बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने एक कांस्टेबल नाम है उनका अखिलेश यादव, उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए 2 को पकड़ लिया, पकड़ के घसीटते हुए लेके आए। बीच में कुछ मारे हो रहे भी उनको। अब उस पकड़ने की वजह से उन सबों का गुस्सा जो है और बढ़ गया जी। अब वो कांस्टेबल जो है उनके ऊपर वो ईंट बरसाने लगे। फिर पुलिस की गाड़ी पे ईंट बरसाए। अब पुलिस वो वहाँ से भाग गई। पुलिस की गाड़ी भाग गई? जी जी, कांस्टेबल को छोड़ के? जी जी। अब वो कांस्टेबल जो है हमारे वो सर केबिन में आ गए जी, वो ऑफिस में चले आए। अब उनको जो है पकड़ने के लिए सारी भीड़ जो थी इकट्ठा हो गई, मतलब जो उपद्रवी थे। उसके बाद वीडियो में आप देख सकते हैं उपद्रवी कैसे अपने हाथ में लाठी डंडों से जी प्रहार कर रहे हैं, यहाँ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वेंडलाइज कर रहे हैं जी। उसके बाद से जो वो सब तोड़ फोड़ चालू कर दिए और मेरे देखिए अंदर घुस रहे हैं सब उनको मारने के लिए।
ये बताइए जी कितने का नुकसान हुआ है? मतलब जैसे यहाँ पे ये सारी मशीनें हम जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं जी, टूटी जी। हैं, वहाँ पीछे हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं आपकी गाड़ी है? जी जी ये भी बिल्कुल तोड़ी गई है, स्क्रीन भी उधर तोड़ा गया है, तो कितने का नुकसान कुल अगर करीब मेरे ख्याल से 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 4-5 लाख जी, रुपए का नुकसान वो हुआ मेरे है। सेल्समैन का पैसा भी लूट लिया गया है। अच्छा, पैसा भी लुटा गया? जी जी, और वो मोबिल यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ था, ये देख लीजिए, वो सारे मोबिल चोरी हो गई, अच्छा। उठा ले गए। जी, बेसिन तोड़ दिया गया, यही सब नुकसान हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तोड़ने को जब देखा जा रहा है यहाँ पे, तो पथराव दूर से नहीं किया गया है, काफी पास से लग जी रहा है जी कि- बिल्कुल, आके वो डंडे बांस वगैरह जो भी लिए थे उससे आके मशीन पे तोड़ मार लेंगे। अच्छा, वीडियो फुटेज के आधार पे अभी जी। तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई? आप लोग FIR वगैरह कर रहे हैं कि पीछे सर हट रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल FIR कराएंगे, FIR कराएंगे। जो है कि अब सब वो जितने उपद्रवी से सब मुँह बांधे हुए थे, तो इसीलिए नामजद कोई FIR हो नहीं पाएगा। जो है अज्ञात FIR सब पे जो है ठीक कर रही है। कुछ जो है 17-18 उपद्रवी पकड़ाए भी हैं। अब डिटेन किए गए हैं कुछ लोगों को, जी। संदेह के शक के आधार जी, पे पकड़ा भी गया है। जी जी, अब बाकी जो है कि सबको जो है पकड़ने की प्रशासन की तरफ से क्या आपको आश्वासन मिला है अभी तक? सर ये मिला है कि जो हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है, जो पैसा जो भी मेरा लॉस हुआ है, वो उपद्रवियों के जो है कि उनसे उपद्रवियों के द्वारा वसूल किया जी जाए। वसूल किया जाएगा। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जब आप किसी के बहकावे में आ जाते हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो और चाहे कोई नेता हो, और जब आप ऐसे कदम उठाते हैं तो उस नुकसान की भरपाई आपके द्वारा ही कराई जाती है। चलिए, अब सेना प्रमुख ने क्या कहा है वो भी जरा सुन लीजिए, ताकि आपको इसका भी इत्तला हो जाए, आपको जानकारी हो जाए कि अगर आपको लगता है ये दंगाइयों वाली फीलिंग लेके, ये माइंडसेट लेके आप सेना में जाके देश की सेवा करेंगे, तो जरा सा ये वीडियो भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। 14 जून को ये स्कीम जो है उसकी घोषणा की गई रक्षा मंत्री और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा। उसके बाद 5 दिन के अंदर पूरा देश जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, और इसी 5 दिन के अंदर आपने स्कीम में कई मेजर अमेंडमेंट्स भी किए हैं। अब यूथ की तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके सपोर्ट में आ गई हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को किसी भी कीमत पे इस स्कीम को रोल बैक करना होगा, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अमेंडमेंट्स आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि आप लोग की तैयारी हो चुकी है, रोल बैक की कोई संभावना नहीं है, इसको हर हाल में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार लागू करेगी। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं। हिंसक प्रदर्शनों में शामिल अभ्यर्थियों को क्या सेना में लिया जा सकता है? भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज, एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल।